श्री संबित्रा जी, 9 संवत 2075 में देश की राजनीतिक स्थिति कैसी रहने वाली है, इस बारे में बताइए। देखिए, देश की राजनीतिक स्थिति के लिए तो 3 साल पहले ही मैं प्रेडिक्शन कर चुका था, जब ये चीज़ आपकी सोच में ही नहीं आई थी। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से घर के वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, एक पूजा का कोना माना जाता है उसमें, वहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में आप जो है जल स्तंभ भी रखते हैं कि वो जगह ठंडक रहे और वहाँ हर चीज़ अच्छी रहे, और आप वहाँ पे मंदिर की भी स्थापना करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जब से आपका स्टेट नॉर्थ ईस्ट की बनी है, तब से वहाँ पे कांग्रेस का राज था। वहाँ पे तो सेंटर में भी कांग्रेस थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पे विजय जो है ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि वहाँ का जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो गई थी, धर्म और उसके हिसाब से जो उन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और कास्टिज्म पे जो डिवाइड करके जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वो उसको दरकिनार करके एक बहुत ही उसे क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में काम करके उनको अपने पक्ष में लिया, और नॉर्थ ईस्ट को पक्ष में करने के साथ ही ये विजय रथ बाकी बची कितनी स्टेट्स हैं, ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी 2019 की, अगर ये इलेक्शन प्रीपोन्ड हो जाते हैं शंटिंग करके, कुछ प्रीपोन्ड हो कुछ पोस्टपोन करके, वो आपस में सामंजस्य बिठा के अगर ये नवंबर में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो उसमें बीजेपी को बहुत भारी बहुमत मिलेगा। उस चीज़ को, इक्वेशन को डिसबैलेंस करने के लिए, उस इक्वेशन को ना होने देने के लिए ये जो विघटनकारी ताकतें हैं 30 अप्रैल तक ये अपने पूरे जलवे दिखाएंगी, कोशिश करेंगी किसी तरीके से देश में जो है अशांति फैले, और जो देश में जो है एक असंतोष की भावना फैले, और जिसका जो है ठीकरा जो है रूलिंग पार्टी पे फोड़ा जाए, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। 30 सितंबर के बाद का जो सीन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत रहेगा, लोकसभा में है ही। दोनों का बहुमत होने के बाद देश हित और राष्ट्र हित के लिए, पुनः बोल रहा हूं, देश हित और राष्ट्र हित के लिए जो विधेयक पारित होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि आज तक जो लीडरशिप हमारी थी वो माइनॉरिटी और वोट राजनीति वोट के तहत अपने डिसीजन लेती थी। यहां जो भी डिसीजन होंगे देश हित और राष्ट्र हित के तहत होंगे, जिसमें विघटनकारी ताकत, आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग और जो हमारे दुश्मन हैं उनके द्वारा पेम्पर्ड, उनकी कमर टूट जाएगी।